मित्रों, गायत्री के महान लाभों के मूल मुख्य कारण है इसके पीछे अनेक मनस्वी साधकों की प्रचंड साधना का बल। गायत्री ब्रह्म विद्या है, यही कल्पवृक्ष है, यही कामधेनु है और यही पारसमण है। स्वर्ग के देवता इसी का पैपान करते हैं। गायत्री महामंत्र का करें सभी जन जाप, अनास्था संकट मिटे मिटे सभी संताप। मित्रों, इसकी शरण में आ जाने से जाने वाले का कभी विनाश नहीं होता। यही ऋतंभरा शेष बुद्धि का निर्माण मनुष्य का देवता बनाने वाली है। महर्षि वशिष्ठ ने इसी गायत्री रूपी कामधेनु को पाकर विश्वामित्र को पराजित किया था। विश्वामित्र राजा थे। एक बार अपनी सेना के साथ शिकार को गए। रात में वशिष्ठ जी के आश्रम में निकट रुके। वशिष्ठ जी ने खटरस व्यंजन से उनका सम्मान किया। वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, आश्रम में इतना स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आया? पता चला कि एक कामधेनु गाय है, उसे जो मांगो मिल जाता है। उन्होंने वशिष्ठ से गाय को मांगा। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने जबरदस्ती गाय ले जाना चाहा, परंतु कामधेनु ने अपनी हुंकार से सैकड़ों सैनिक उत्पन्न कर दिए। विश्वामित्र सेना पराजित हो गई। विश्वामित्र को बहुत ग्लानि हुई। उन्होंने राजपाट छोड़कर माँ गायत्री की साधना की और ब्रह्मत्व को प्राप्त किया। आनंद स्वामी विवेकानंद, महामना मालवीय जी, महात्मा गांधी सभी ने इस महामंत्र के बल से सिद्धि प्राप्त की थी। देवर्षि नारद को समझाते हुए विष्णु भगवान कहते हैं, हे ऋषिवर, तुम इस समय महाविद्या का उपासना करो, साधना आराधना का संदेश जगा दो। ये वेद माता है, यही देव माता है, इन्हीं की आराधना से उन्हें विश्व माता का पद आसीन करना है। मनुष्य को समयदान अंशदान का पाठ पढ़ाना है, तभी अनास्था के पीड़ित समाज का कल्याण होगा। आचार्य श्री राम शर्मा ने भी माँ गायत्री की उपासना कर दिव्य शक्ति प्राप्त की थी। विश्वव्यापी गायत्री परिवार का युग निर्माण का महान कार्य का संकल्प किया। उन्होंने 24 वर्ष तक निरंतर 24 लाख जब 24 परिश्रण केवल जौ रोटी और गाय का छाछ पीकर साधना की थी। ये असुर अनास्था को देखो, हर जन जीवन में छाया है। प्रभु मुक्ति दिलाने को का इससे प्रज्ञावतार बन आया है। बुद्धावतार का पूरक है ये, प्रज्ञावतार है निराकार। बन सद्बुद्धि सत्कर्म प्रखर, इसकी लीला होगी उदार। जब आता है तूफान किसी को पता नहीं चल पाता है, पर क्षण भर में वो सब कुछ बस उलट पुलट कर जाता है समय विभीषिकाओं का, पर इससे न अब घबराना है। संग ले जागृत आत्माओं को बस स्वर्ग धरा पर लाना। आंधी या तूफान हो झंझावात, अंधकार के बाद ही आता सुखद प्रकाश। मित्रों, साधना में समय लगता है, तभी सफलता प्राप्त होती है, तभी हम सफल हो पाएंगे। समय आ गया है, जागृत आत्मा को झकझोर उठाना है। अनावस्था के संकट को संगठित हो मिटा सकेंगे। प्रज्ञा अवतार का अर्थ यही है, विवेकवान बने और घबराने की आवश्यकता नहीं। अंधकार के बाद सुखद अवश्य प्रभात अवश्य आएगा, प्रभु अवतार अवश्य लेंगे। मित्रों, भगवान कहते हैं, हे महामुने अब शोक तजो, करना मन में कुछ सोच नहीं। जो कुछ होता विधि की इच्छा से, इस जग का कुछ भी दोष नहीं। आदि शक्ति के सहित शीघ्र अवतार भूमि पर मैं लूँगा। सबकी इच्छा पूरी करके मैं देवों को ही सुख दूंगा।
धरती का कष्ट मिटाने को मैं प्रज्ञावतार बन आऊँगा। सुंदर नर्तन धारण करके मैं शीघ्र धरा पर आऊँगा। त्रेतायुग में जो मेरे संग भालू बानर बन आए थे, सागर पर पुल बनवाने को पत्थर जल पर तैराए थे। बन गोप काल द्वापर युग में गिर गोवर्धन उठवाया था। धर रूप गालिनों का जिनने तब माखन मुझे खिलाया था। उन देवों को संदेशा दो, नर नारी रूप धर कर आए। सम्मान आत्म संतोष कर जीवन सफल बना जाए। अनगिन देवी वरदानों का ये लाभ सहज ही पाएंगे। उन सुंदर गाथाओं को युग युग में तब जन गाएंगे। एक कर श्री हरि हो गए अंतर्धान, देवर्ष नारद चले करते हैं गुणगान। मित्रों, गाती साधना से सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन साधना में पहले हमारे पूर्व जन्म के दुष्कर्म को गाती साधना से परिष्कृत किया जाता है, फिर बाद सफलता मिलती है। मित्रों, अतः मेरी बात के माने दो, अच्छी लगे तो अपना लो, नहीं तो जानो गायत्री है महामंत्र, कर लो इसका ध्यान। अनास्था संकट मिले सदा सद्ज्ञान। धन्यवाद।